हरे कृष्णा। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सब भक्तों का स्वागत है। जिन भक्तों को कोई भी प्रश्न पूछने हैं वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। उनके प्रश्न एक एक करके लिए जाएंगे। प्रभु जी, जब तक डिवोटीज अपने हैंड रेस करते हैं, एक क्वेश्चन मेरा है। कई बार जैसे हम कई बार ये एग्जांपल सुनते हैं कि एक ऑस्ट्रिच होता है, तो ऑस्ट्रिच के पीछे अगर कोई शेर या कोई दूसरा जानवर उसको खाने के लिए आता है तो ऑस्ट्रिच अपना सर जो है वो रेत में घुसा देता है, सैंड में घुसा देता है और इमेजिन करता है कि प्रॉब्लम खत्म हो गया, अभी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है। हम कई बार सुनते हैं कि कैसे बैलेंस करें मटेरियल लाइफ वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ। या फिर कई बार हम ऐसा देखते हैं कि डिवोटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की तरफ, जॉब की तरफ, समटाइम्स अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ ढंग से एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर कभी कभी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि मेंटल भी कई बार प्रॉब्लम होती है, हमको थोड़ा एक मेंटल रिलीफ भी चाहिए होता है। तो हम उन चीजों का ध्यान नहीं रखते और हम कई बार अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर उसका शेल्टर ढूंढते हैं, बट सही तरीके से नहीं ढूंढते। हमारा पर्पस शेल्टर ढूंढने का नहीं होता, हमारा पर्पस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का होता है। तो उसमें हमारी स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी एक्चुअली सही तरीके से हम नहीं कर पाते। कई बार हम ज्यादा चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन वो चैंटिंग भी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें हरिनाम का शेल्टर लेना है, वो इसलिए होती है कि हमें अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना है, जिनकी तरफ हमने थोड़ा अवर्जन डेवलप कर लिया है। तो या तो हमारा अवर्जन होता है तो हम उन चीजों से भागना चाहते हैं, तो उसके उसके लिए हम भक्ति करते हैं, या फिर हमारा अटैचमेंट होता है बाकी चीजों में, तो हम भक्ति करते ही नहीं है, पैसे के पीछे भागते रहेंगे, फैमिली के अंदर घुसे रहेंगे, एंजॉयमेंट में घुसे रहेंगे। तो हम उन चीजों को सही तरीके से ले नहीं पाते। तो भक्ति करते भी हैं तो भक्ति सही तरीके से नहीं कर पाते, ये देखकर कि हमें भक्ति में शेल्टर लेना है। तो वो जो शेल्टर हम लेने की कोशिश करते हैं वो इमेजिनरी शेल्टर होता है। और कई बार भक्ति के बाहर भी हम शेल्टर लेने का कोशिश करते हैं, मूवीज देखेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे, उसमें शेल्टर ढूंढते हैं, पर उसमें भी शेल्टर नहीं मिलता। तो जो सही शेल्टर है, भक्ति के अंदर भी सही तरीके से कैसे शेल्टर लें, वो शेल्टर ऐसे ना लें कि वो डिनायल में चले जाएं और भक्ति हम जबरदस्ती कर रहे हैं लेकिन शेल्टर लेने के तरीके से नहीं कर रहे। जी, राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर उसके लिए जवाब दिया है। आई हैव सीन इन माय लाइफ आल्सो। महाराज बहुत ही क्लियर बोलते हैं कि एवरीबॉडी हैज टू, स्पेसिफिकली जो हाउस होल्डर है उसको अपनी लाइफ के अंदर व्यवस्थित से बैलेंस रखना है। अगर आपने बैलेंसिंग नहीं किया ना प्रभु, टेक माय वर्ड्स, आई विल बी वेरी बोल्ड टुडे राइट नाउ, आप उसकी वजह से जो है प्रभु आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ती नहीं, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस नीचे जाती है। प्रभु जी, हम यहाँ पे रगड़ने आए हुए हैं, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, हमको यहाँ पे रगड़ना है। और जितना रगड़ोगे कृष्णा को साथ में रख करके उतना रियलाइजेशन स्ट्रांग आएगा। लेकिन जब भी आप जो है रगड़ने का बंद करते हो और खाली कृष्णा कृष्णा करते हो ना, तो वो रगड़ने का जो है कम हो जाने की वजह से जो है प्रभु आपको रियलाइजेशन नहीं आएगा। मैंने, आप देखो, लेट अस, हमारा फाउंडर आचार्य देखो ना, हमारा फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी, प्रभु जी उन्होंने बहुत रगड़ा है अपने लाइफ में। एक थोड़ा सा अंदाज लगाओ, जो व्यक्ति इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद वो व्यक्ति का सब चीज चला जाता है पैसे के मामले के अंदर, प्रभु जी फिर भी जो है वो कृष्ण भक्ति के अंदर बराबर है और रगड़े। कितना समय प्रभुपाद जी को कलकत्ता से बाहर बिजनेस के लिए जाना पड़ रहा था, कि इधर उधर जाते थे। और प्रभु आप देखना, प्रभुपाद जी जो है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को 1933, नाउ दिस इज वेरी क्लियर प्रभु, 1933 के 1922 में प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले। तभी ऐसा बताया गया कि प्रभुपाद जी जो है 1922, यानी प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है 1896, 1896 और 22 साल, यानी उस समय प्रभुपाद की उम्र 26 साल की थी, करेक्ट। और प्रभुपाद जो है अपना वानप्रस्थ लाइफ जो है उन्होंने चालू किया एट द एज ऑफ 52, यानी थोड़ा कैलकुलेशन मारो, 26 साल के उम्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले और वानप्रस्थ लाइफ एक्सेप्ट किया है 52 साल में। यानी एग्जैक्टली 26 साल प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले और पहली मीटिंग में उन्होंने कन्विक्शन ले लिया था कि मैं जो है प्रभु अभी पूरा जीवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दे दूंगा। फिर भी 26 साल प्रभु जी प्रभुपाद रगड़े हैं। These figures are so clear, Prabhuji. Only the thing is we people don't acknowledge it or we don't go deep into it. Prabhuji 26 साल प्रभुपाद रगड़े और फिर रगड़ने के बाद में एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब उनका जो है ना वो भागवतम जो है ना, वो भागवतम भी जो है ना एक टी बिस्किट के लिए बेच दिया गया, तब प्रभुपाद को हो गया अभी अल्टीमेटम हो गया है, अभी बहुत हो गया। एक चाय टी बिस्किट के लिए जो खाली भागवतम सेट बेचते हुए पस्ती के दृष्टि से,
तभी उन्होंने लिया है प्रभु जी। सो वो जो रगड़े ना प्रभु जी, वो रगड़े ना, उसके अंदर हार्डकोर रियलाइजेशन आ गया। और वो रियलाइजेशन प्रभु जी, उनको तो बराबर कन्विक्शन मिला, लेकिन उनके सहारे प्रभु हमारे जैसे लोगों को भी जो है ना कन्विक्शन मिलने लगा। प्रभु जी, आई टू सम एक्सटेंट प्रभु, आई ऑलवेज फील इट, प्रभुपाद से लोग, उनके जो उनके गुरु भाई है सब लोग, दे वर मच मोर एजुकेटेड, क्वालिफाइड, शास्त्रिक क्लैरिटी थी। लेकिन प्रभु रियलाइजेशन तो वी डोंट नो अबाउट देम, बट रियलाइजेशन तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। प्रभुपाद के पास बहुत सीरियस रियलाइजेशन था, उनको कोई टस के मस नहीं कर सकता था प्रभु जी। वो फॉरेन कंट्री में गए, इतना जाग जमाल देखा, ये देखा, लेकिन उनको कोई हिला नहीं सका। क्यों नहीं हिला सका? क्योंकि उसका रियलाइजेशन एकदम स्ट्रांग हो गया। और वो क्यों स्ट्रांग हुआ? क्योंकि कृष्णा ने उनको जो है ना रेसिप्रोकेट किया। क्यों रेसिप्रोकेट किया? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ भी बराबर मेंटेन किया, रगड़े भी करा, और एट द सेम टाइम ही मेंटेन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु, एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आल्सो हैव टू डू दैट। और मेरा तो सबसे बहुत सिंपल फॉर्मूला है प्रभु जी, यू हैव टू, आपका दिन जो है इस हिसाब से चालू करो, सुबह में जपा करके बाहर निकलो, और पूरे दिन के अंदर जो है रीडिंग और हियरिंग कर लेना, और बाकी का समय जो है आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर डालो। और इफ यू आर सिंसियर, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। और फिर क्या होता है प्रभु जी, एक बार जो है ना आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, आपका कॉर्पस बढ़ते जाएगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती जाएगी, और कृष्णा ही खुद आपको मदद करेंगे राइट टाइम पे आपको निकालने के लिए। डोंट वर्क हार्ड प्रभु, आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन इन मेरी लाइफ के अंदर, मैंने मेहनत इतना किया, इधर उधर गुलाटे बहुत मारी, कुछ हो नहीं रहा था प्रभु, लेकिन कृष्ण ने जब किया तो मुझे भी समझ में नहीं आया कैसा हो गया। सो जस्ट डू इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कीप ए वेरी बैलेंस लाइफ, डोंट गेट कैरिड अवे। और एक चीज याद रखना प्रभु, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बाहर निकल करके खाली कृष्णा कृष्णा करोगे ना, एक्सटर्नली आप बहुत लगेगा मैं बहुत डिवोटी डिवोटी बना हूं, लेकिन प्रभु रियलाइजेशन तो जो है ना प्रभु रगड़ने से ही मिलता है। मेरे को एक आचार्य दिखाओ हमारे आचार्य परंपरा के अंदर जिन्होंने लाइफ के अंदर रगड़े नहीं है। एक आचार्य दिखाओ प्रभु जिन्होंने रगड़े नहीं है लाइफ में, और वो रगड़ने की वजह से जो है प्रभु उनको रियलाइजेशन मिला है। सो प्रभु, आई एम वेरी क्लियर, डोंट कॉम्प्रोमाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी की है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में से भागेंगे तो कृष्णा कैसे प्रसन्न हो गया हमारे से? कृष्णा विल नॉट बी हैप्पी विथ अस। जस्ट मेंटेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, and with that responsibility एकदम व्यवस्थित बैलेंस करके जाना, you will definitely be able to advance in Krishna consciousness। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी, इसी का थोड़ा फॉलो अप क्वेश्चन, आपने जैसे बोला हमें रगड़ना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए, ये ऊपर से समझ में आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हम जस्टिफाई करना चालू करते हैं। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत डायनामिक होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि आपको ये एक सेट पाता है इसी पे चलते रहिए, हर समय सिचुएशन बदलती है। कभी आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी एक्सटर्नली बहुत सीरियसली लेना है, अपना मटेरियल एंगेजमेंट थोड़ा ढीला करना है, कभी कभी आपको अपना मटेरियल एंगेजमेंट थोड़ा बढ़ाना है, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट थोड़ा ढीला करना है। वो बहुत डायनामिक होता है। तो जैसा हमारा अटैचमेंट या जैसा हमारा अवर्जन होता है, हम उस हिसाब से कई बार जस्टिफाई करने लगते हैं। कई बार अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सेवा है या कुछ ऐसी चीज है जिसमें हमें सुबह जपा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, या 32 शायद उस दिन नहीं करना चाहिए, 16 ही करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि नहीं मैं तो 32 करूंगा, बाकी सब दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट सेवा हो टेंपल में कुछ भी हो मैं सब छोड़ दूंगा। तो हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं। कई बार हम दूसरे एंगल से जस्टिफाई कर देते हैं। तो उस मेंटालिटी से उस कैसे बचें और सही अंडरस्टैंडिंग कैसे लेकर आए, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। प्रभु, इफ यू आर सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द कृष्णा विल रिवील यू फ्रॉम विदिन। यू शुड बी थॉरो सिंसियर एंड फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस यू शुड बी वेरी क्लीन। कृष्णा, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए और आई डोंट हैव एनी अदर मोटिवेशन। वो कॉन्शियसनेस के साथ में करते जाओगे ना तो कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू। और समहाउ प्रभु, माय बैरोमीटर इज ओनली वन। प्रभु, अगर आपने ऐसा भी कुछ किया ना, इमैच्योर, मेरे को जपा ही करना है, मैं यही करूंगा, हो सकता है प्रभु यू माइट बी राइट और रॉन्ग, वी डोंट नो, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक समझ में नहीं आता, लेकिन एक बैरोमीटर है प्रभु, और वो बैरोमीटर ये है कि जब भी आप दूसरे दिन जब आप जपा करने चलते हो ना, अगर कृष्ण आपसे प्रसन्न हो गया है ना प्रभु, आप यू विल बी सो हैप्पी विथ योर जपा, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्णा's होली नेम। फट करके आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरे दिन अगर आपका जपा में गड़बड़ है, आप कितना भी लोगों को कन्विंस कर देवे प्रभु, लेकिन कृष्णा इज नॉट हैप्पी विथ यू बिकॉज द जपा इज इटसेल्फ इज स्पीकिंग टू यू। सो वन बैरोमीटर इज प्रभु जी, यू जस्ट हैव टू गो ऑन चेकिंग इट आउट, जस्ट मेरा जपा बराबर हो रहा है। और जपा, हाँ हो सकता है प्रभु, मैंने देखा भी है कि प्रभु आपको नींद पूरी नहीं हुई है, आपका थकावट भी है, लेकिन प्रभु अगर कृष्ण आपसे प्रसन्न है ना तो आपको जपा अच्छा होता है। इनने देखा है। आज टुडे वेरी फ्रैंक ना प्रभु, कल रात को मैं 12 बजे सोया हूं, मैं 3 घंटा ही सोया हूं मैं,
यह टाइम तुझे यार मेरा जपा पहला 16 बहुत अच्छा हो गया, मुझे लगा कृष्णा इज प्लीज बिकॉज कल बहुत प्रीचिंग किया तो कल आज अच्छा गया। सो प्रभु आई कुड अंडर। दूसरी बार ऐसा भी होता है, प्रभु बहुत बहुत डुम डुम किया रहता है और थोड़ा पब्लिसिटी नेम फेम उसमें चला गया, उसमें फंस गया, और सुबह में जपा करने बैठा हूं तो मुझे समझ में आता है कृष्णा इज नॉट अप्रिशिएटेड, आई हैव टू रिट्रैक्ट माई सेल्फ, ये थोड़ा खींच लूं भाई, ये गड़बड़ हो गया है। सो इफ यू आर सिंसियर, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। और इवन इफ यू फील इट, मेरे को मालूम नहीं है मैं सिंसियर हूं कि नहीं हूं, सुबह में जपा दूसरे दिन का फट करके चेक करना प्रभु, इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वमोहन प्रभु, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कल से ही सोच रहा था प्रभु जी कि 1 जनवरी 2011 को आपने क्लास दिया था राधा गोपीनाथ में श्रीमद् भागवतम। उस क्लास में आपने जो आज अपने सवेरे जपा टॉक दिया, तो सारी चीजें आपने बताई थी। वो मेरा फेवरेट क्लास है, कम से कम 10-12 बार तो मैंने वो क्लास सुन लिया होगा। मैं वही सोच रहा था कि विपुल प्रभु को रिक्वेस्ट करूं कि प्रभु जी को बोल दे कि रामनवमी आ रहा है तो वो चीज को रिपीट करें। तो आपने वो चीज को रिपीट किया, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, जैसे आप अयोध्या के साधुओं के बारे में बता रहे थे, वो साधु कमिटेड थे, तो कैसे हम वो कमिटेडनेस हमारे जीवन में लाए, अपने भक्ति में, अपने जपा के बारे में वो सिंसियरिटी और कमिटेड कैसे लाए? जैसे आपने बताया कि कल रात को आप 12 बजे सो गए और आपने सवेरे जपा भी ज्वाइन किया, तो मुझे भी कल रात को लेट हुआ, मैं 1:30 बजे सो गया। तो मैं सोच रहा था नहीं 1:30 बजे सोया हूँ तो नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, तो फिर मैं राउंड 30 राउंड ज्वाइन नहीं किया। तो प्रभु जी, आपके जैसा कमिटेडनेस और सिंसियरिटी कैसे लाए? प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक ना, ये एक दिन चल सकता है, दूसरे दिन मैं नहीं खींच पाऊंगा कल मैंने देखो प्रभु जी, मेरा भी शेड्यूल बहुत चेंज होते जा रहा है। थर्सडे को जो है अभी हमारा थर्सडे को सुबह में मैं हर थर्सडे को मंदिर जाता हूँ क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा है, और मेरा भी इच्छा बहुत है प्रभु, यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा बॉस का मेंटालिटी आ रहा था मुझे, और सर्वेंट का मेंटालिटी नहीं होगा तो वो बॉस का मेंटालिटी मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देगा। तो मुझे मंदिर का एसोसिएशन बहुत जरूरी था, तो मैं थर्सडे को नहीं आता हूँ, थर्सडे को मंदिर चला जाता हूँ। अभी ये थर्सडे के साथ में, ये थर्सडे से जो है मैंने देखा, अभी ये थर्सडे जो है प्रभु मंदिर भी जाना पड़ा, और ईयर एंडिंग आने की वजह से मेरे को ऑफिस में भी जाना पड़ा बैलेंस शीट का फाइनल करने में। नॉर्मली मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, लेकिन बहुत फाइनलाइजेशन अकाउंट्स का करना था, तो वो जो है वो करना पड़ा। और अभी लास्ट थर्सडे से हम लोग ने ये चालू किया है प्रभु, थर्सडे प्रोग्राम ऑफलाइन चालू हो गया, पहला ही थर्सडे प्रोग्राम का ऑफलाइन हुआ। तो प्रभु सुबह में मंदिर, दोपहर में ऑफिस, शाम को ये, और सुबह में 3 बजे से लेकर के रात को 11:30-12 बजे तक हो गया। हाँ, बीच में मैंने 1-2 घंटा मेरे को नींद मिला, वो मेरे को थोड़ा फ्रेश कर दिया, लेकिन मैं 12 बजे जब भी आया ना, 11:30 बजे आया, 12 बजे सोने गया, तब मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं खींच पाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन कल वापस मेरे को, कल फ्राइडे था, कल फ्राइडे को वापस मेरे को गोपीनाथ मंदिर में क्लास देने का था। एक हमारे डिवोटी है, उसका मदर एक्सपायर हो गई, तो उन्होंने बोला था मुझे क्लास, आपको आना है क्लास देने के लिए। तो वापस कल रात को भी बहुत लेट हो गया। परसों और कल मैंने कैलकुलेशन, प्रभु यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस लिटिल बिट हियर एंड देयर, कि भाई अगर इतना खींच नहीं पाऊंगा मैं खींच नहीं, अगर कल मैंने जो है प्रभु, कल मैंने पर्पसली रात को 11:30 बजे मैंने विपुल प्रभु, पाठ गोविंद प्रभु, प्रसाद प्रभु को मैसेज छोड़ा, तो प्रभु अभी मैं इतना थक गया हूँ, मुझे नहीं लगता मैं जस्टिस दे पाऊंगा प्रभु, मेरे को छपा में मुझे लग रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर लूंगा तो मेरे को वापस शाम का भी क्लास के अंदर मेरे को जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे माफ करना, मैं कल अटेंड नहीं करने वाला हूँ। कल मैंने अटेंड नहीं किया। मैंने थर्सडे तो वैसे भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं नहीं अटेंड करता, लेकिन कल भी मैंने अटेंड नहीं किया। अभी मेरे को भी गिल्ट आने लगा, कह रहे भाई कैसा चलेगा भाई, 2 दिन हो गया अपना, इससे ज्यादा करूंगा तो माया में चला जाऊंगा, इसलिए आज खींच लिया फिर मैंने, और अभी मैं सो जाने वाला हूँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं सोऊंगा, थोड़ा आराम कर लूंगा, फिर बाद में शाम के लिए थोड़ा कल का क्लास का प्रिपरेशन करूंगा, और वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन प्रभु जी, ये व्हाट आई मीन टू से इज प्रभु, to maintain strong determination and strong steadiness and everything, the center point is Prabhu, we need a strong association of devotees. That is the best thing, that is the most important thing in our life. Prabhu, I can tell you कि हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे डिवोटीज है जो मैं देख रहा हूँ हार्डली एक दिन भी मिस नहीं करते, एक दिन भी मिस नहीं किया।
क्योंकि मैं तो जो है ना प्रभु बनिया हूं ना, सब चेक करता हूँ कौन कौन डिवोटी आया, कौन कौन। उन्होंने एक दिन, हाँ एक तो कोई इमरजेंसी होगी इधर उधर, लेकिन प्रभु एकदम स्टेडी डिवोटीज है। दैट्स व्हाई आई गेट वेरी मच अट्रैक्टेड प्रभु जी, मुझे ऐसे डिवोटी चाहिए प्रभु। तो जो है प्रभु, मैंने ऐसे डिवोटी, जब ऐसे डिवोटीज को, भले हो सकता है कोई प्रभु जी भी है और कोई माता जी भी है, तो माता जी आई कैन नॉट एसोसिएट विद देम बीइंग ए वुमन बॉडी और आई हैव ए मेल बॉडी, बट इन माय हार्ट आई हैव राइट tremendous respect and so to say adoration for them, the way they are maintaining the stand। और वो लोग का भी जॉब है, वो लोग का भी घर का फैमिली मैटर्स होता है, बच्चे का, हस्बैंड का, कुकिंग, ये वो, लेकिन they have maintained their life। and there are many माताजीज प्रभु जी from UAE, from Dubai and Sharjah प्रभु, उधर तो 1.5 घंटे का डिफरेंस है। हमारा 5 बजे चालू होता है तो उन लोग का 3:30 बजे होता है उधर। फिर भी there are माताजीज, they have माताजीज, not a single day they are missed। highest respect for them प्रभु, highest respect। ये जो है ना, इनके साथ में एसोसिएट करेंगे ना प्रभु, तब हमको लगेगा શું ગડબડ કરું છું ભાઈ, મારા આ બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ એટલા સિરિયસ છે ને, હું ગડબડ કરું છું। So that will keep you completely intact। That's why Prabhuji, most important thing, Ramanand Rai and Chaitanya Mahaprabhu, when they had a conversation with each other, when Mahaprabhu asked, do you know what is the biggest misery for a Krishna conscious devotee? Then Ramanand Rai said, Ramanand Rai ने कहा, जब भक्तों का संग नहीं होना, वो सबसे बड़ी मिजरी है। प्रभु जी, हमारे पास भगवान की दया से बहुत सुंदर और सिंसियर हार्डकोर डिवोटीज मिल गए। जस्ट उनके साथ में रहो, उनके साथ में इंटीमेट रहो। और प्रभु, एक चीज तो मैं आप दावा के साथ में कह सकता हूँ, अभी एक चीज मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, ये जो सब जो कांग्रेगेशन जो हमारा थोड़ा बहुत कृष्णा ने हमको बनवा करके दिया है ना प्रभु, यहाँ पे कोई डिवोटी, टेक माय वर्ड्स एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, कोई भी डिवोटीज यहाँ पे जो आया हो ना, उसका कोई मोटिवेशन है ही नहीं एक्सेप्ट हरि नाम और कृष्ण कथा सुनने का। यहाँ पे हमने कुछ ना प्रोजेक्ट हमारा है, ना हमको तुम्हारे पास से कोई लक्ष्मी चाहिए, ना हमको तुम्हारे पास से कोई भी फायदा लेने का है मटेरियली। स्पिरिचुअली तो मैं सबसे बड़ा नंबर हूँ, सब फायदा लेकर के निकलूंगा, सबके आशीर्वाद लेके निकलूंगा यहाँ से। तो स्पिरिचुअली एवरीबडी वांट्स सम बेनिफिट हियर, एंड बिकॉज़ वी आर डिपेंडेबल ऑन डिवोटीज मर्सी, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट मटेरियली हमारा किसी से भी कुछ फायदा लेना नहीं है। जब ये होता है ना प्रभु, उसके अंदर प्रेम जो है ना गाढ़ा बन जाता है, बहुत गाढ़ा बन जाता है प्रेम प्रभु जी। उसके लिए जो है ना, जब हम देखते हैं कि डिवोटीज इतना करते हैं और हमारे से कुछ भी मांगते नहीं है प्रभु, हमको बहुत उसके साथ में देने की इच्छा होती है। ऐसा जब माहौल बनता है, वो डिवोटीज के साथ में एसोसिएशन करोगे ना प्रभु, आपका डिटर्मिनेशन, आपका कमिटमेंट, आपकी स्टडीनेस बहुत सीरियस हो जाएगी। सो प्लीज एसोसिएट विद दोस ग्रुप एंड यू विल बी डेफिनेटली बी वेरी स्टडी इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। Is it okay, Prabhu? Yes, thank you so much, Prabhuji। Hare Krishna, thank you so much। Hare Next question is from Vishwanath Prabhu। Prabhuji, you may unmute yourself। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Vishwanath, you are from where, Prabhu? You are from where? डोंबिवली, मुंबई डोंबिवली। Oh, yes, I remember, yes। कहिए प्रभु, आपका बच्चा इधर उधर घूमता रहता है। कहिए प्रभु, कहिए। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जॉन्डिस जब भी रहता है तो शुगर कैंडी भी एकदम कड़वा लगता है, तो उसी तरह से मेरे को भी चैंटिंग में इतना इंटरेस्ट है नहीं मेरे को। तो मेरे को मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरा बीमारी बहुत डीप है, वो बाकी लोगों के जितना, हर लोग का लेवल रहता है बीमारी का, मेरा कुछ ज्यादा ही लेवल थोड़ा बहुत ऊपर का है। तो और आप हमेशा बोलते हैं कि चैंटिंग में इंटरेस्ट लाने के लिए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है करके, तो 4 पॉइंट मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है। उसमें 4th पॉइंट तो मेरे को इम्पॉसिबल ही लगता है मुझे। तो मतलब मेरा ये क्या है, मतलब मैं परफेक्ट कैसे कर पाऊंगा ऐसे हालत में अपने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को? प्रभु, आप बोलते और मैं बोलता नहीं हूँ, उतना ही फर्क है। आई एम ऑल्सो फॉलन, हम सब गिरे हुए हैं, हमारा भी टेस्ट नहीं है। आप ऐसा मत समझना 16 माला बहुत अटेंटिवली किया है, 16 माला में 2-3 माला अच्छा अटेंटिवली होता है तो ऐसा हमको लगता है अच्छा जपा हो गया। सो प्रभु, डोंट थिंक इट दैट वी आर समथिंग, हम लोग कुछ बड़े बहुत ऊंचे हैं। प्रभु जी, मेरे को एक बार आई थिंक राधानाथ महाराज, जयद्वैत महाराज, ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली, चैंटिंग का स्ट्रगल जिंदगी के अंतिम क्षण तक होने वाला है। जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमको फाइट देते रहना पड़ने वाला। इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। बट एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, दिस आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, प्रभु भले हम कितने भी फॉलन हो गए, 16 माला में से 1 माला,
एक माला नहीं, आधा माला, आधा माला नहीं, 1/4 माला। 1/4 माला भी जो है ना इतना सुंदर कृष्णा कभी कभी टेस्ट नहीं देते, और वो 1/4 ऑफ 16 राउंड्स। अब 1 माला ऑफ 1/4, यानी इट कम्स टू समथिंग लाइक परसेंटेज वाइज, तो प्रभु जी इट विल कमिंग टू समथिंग लाइक 4 to 5, 2%, नॉट इवन 4 to 5, 2%। फिर भी वो 2% के हिसाब से भी जो प्रभु जी आपको इतना नेक्टर और नरिशमेंट मिलता है ना, कि वो 2% के सहारे तुम दूसरे 16 माला करने के लिए आ जाओ। और हमेशा कृष्णा वो आपको देते रहेंगे, सब्जेक्ट टू योर सिंसियर। कृष्णा देंगे तो आप क्यों आते हो भाई? आते क्यों? कृष्णा, हम लोग मूर्ख नहीं है प्रभु, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहला करेंगे। हम आते क्यों है? क्योंकि हमको मिलता है, जो इधर मिल रहा है वो दूसरी जगह पे नहीं मिल रहा है। कृष्णा डेफिनेटली देते। क्यों देते हैं? क्योंकि उसको पता भी है कि प्रभु जी ये नहीं है लेवल में, लेकिन बेचारा आ तो रहा है ना, उसको मैं अपलिफ्ट तो करते ही रहूंगा। हाँ, फिर करेगा वो वो आधा माला या क्वार्टर माला अच्छा जाएगा, फिर बाद में कचरा भी दिखेगा आपके को। वो एक चीज इससे बहुत अच्छा होता है प्रभु, दिस व्हिच आई कुड टेल यू इज, प्रभु हमारे में जेन्युइन ह्यूमिलिटी आएगी, और वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी कृष्णा को वही चाहिए। और जितनी ह्यूमिलिटी मैच्योर होती जाएगी ना, कृष्णा हमको टेस्ट देते जाएगा। एक्सेप्ट इट आउट, प्रभु मैं गिरा हुआ, मेरा अनर्थ नहीं जा रहा है, मेरी वासना नहीं जा रही है, मेरी हैबिट नहीं जा रही है, मैं सुनने के बाद में भी मेरी वो एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी नहीं जा रही है। कृष्णा प्लीज मुझे मदद करो। और खाली बोलना मत, अपने एक्शन से बताना कि यू आर रियली सीरियस। व्हेन यू शो दैट एंड यू रियली ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मेंटेन योर गुड जपा, ग्रेजुअली द टेस्ट विल डेफिनेटली कम। प्रभु जी राधानाथ महाराज का एक वाक्य मेरे को इतना सोलेस देता है, और वो वाक्य यह है कि कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा डजंट वांट यू टू रॉट ओवर हियर। प्रभु जी कितना संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी हम लोग। कृष्णा डजंट वांट अस टू रॉट, जस्ट खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। प्रभु हैव ए फेथ इन अवर आचार्यस। प्रभु जी हमारे आचार्य जो है ना, उसको कोई स्वार्थ नहीं था हमारे लिए, वो कंदमूल खा करके जिंदगी जीते थे, उसको हमारे से कोई स्वार्थ नहीं था। और उन लोगों ने जब ये हमको बताया ना, दैट मीन्स दैट इज परफेक्ट। ये सब पॉलिटिशियन और ये सब लोगों का कुछ कहना सुनने का नहीं होता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने तो कोई स्वार्थ नहीं है, वो जो बोलते हैं वो जेन्युइन है। सो जस्ट हैव ए फेथ एंड कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। इज इट ओके प्रभु? ओके प्रभु, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। माता जी क्वेश्चन पूछे। मैं बताना चाहता हूँ कि माता, जब आपने बोला था कि काफी डिवोटीज हमारे साथ पहले जब करने आते थे और काफी लोग चले गए हैं, तो अगर कोई जानता है कौन कौन चले गए हैं तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो तेजश्री कटारिया माता जी ने मुझे बहुत सारे पुराने वीडियोस में से डिवोटीज के फोटो दिखाए, बोले ये हमारे साथ पहले जब करते थे, आप इनसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने काफी नाम मुझे बताए। माता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yeah, wonderful, wonderful. Thank you very much, Mataji. Thank you, thank you. So, what is your question? क्वेश्चन इज, प्रभु जी मैं पूछना चाहती थी कि क्या बेटर है, शेयर परचेस करना या एसआईपी? शेयर परचेस करना एसआईपी नहीं होता है माता। मतलब जो शेयर लेते हैं ना कि ये कंपनी का या ऐसे, और फिर हम उसमें मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो वो बेटर है या एसआईपी बेटर है? एसआईपी यानी क्या होता है? देखो माता जी, द एक्चुअल क्वेश्चन ये होता है कि आप शेयर लो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। दैट इज द एसआईपी वो लोग के लिए रहता है कि जो लोग के पास इतना लमसम पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो जो भी अर्निंग करते हैं सैलरी में से, उसमें से थोड़ा बहुत बचाते हैं, और वो बचाया हुआ पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट करें। तो एसआईपी जस्ट लाइक ए रिकरिंग अकाउंट, जैसा बैंक में रिकरिंग अकाउंट होता है ना, ऐसा म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी इज अ रिकरिंग अकाउंट फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। एंड आई वुड रादर सजेस्ट दिस, क्योंकि आई हैव बीन इन द स्टॉक मार्केट फॉर मोर देन 35 years, 35 नहीं 40 years, अभी तो 35 years। तो जो है आई कैन बी वेरी क्लियर, न्यू पर्सन लाइक यू शुड नॉट बाय स्टॉक्स, दे शुड गो थ्रू इन म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि क्या होता है, उसका 2-3 रीजन है। म्यूचुअल फंड्स के पास रिसर्च एनालिसिस और वो सब चीज होता है, वो लोग सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर रिशफलिंग भी करेंगे, जो नॉलेज भी नहीं, उस तक कर भी होगे। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये होता है कि कभी आपने स्टॉक्स ले लिया और वो स्टॉक्स को जो है आपको कभी कभी माल जो है बिकता ही नहीं है,
आपको माल जब चाहिए, माल बेचना होता है तो माल बिकता नहीं है, तो आपके पास डेड स्टॉक हो जाता है, और वो डेड स्टॉक जो है उसका कोई वैल्यू भी नहीं होता है, और फिर वो पानी के भाव में बेचना पड़ता है। तो फिर लेकिन म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो लोग का माल अगर बिका नहीं, वो लोग ने, हमने जो पैसा दिया उसमें भी वो सब माल स्टॉक से लिया है, लेकिन अगर उनका स्टॉक्स बिका नहीं तो भी आपको, आपका जब भी आपने रिडेम्पशन मांगा तो वो बैंक में से लोन लेंगे, लेकिन आपको पैसा दे देना पड़ता है। दैट गिव्स लॉट्स ऑफ रिलैक्सेशन। एक अननेसेसरली जब भी हकीकत में हमको जरूरत गिरेगी तो हमको पैसा इमीडिएटली हमको मिल जाएगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये मिलता है हमको कि वो लोग कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं, रिशफलिंग होता रहता है। माता जी, अभी आपने एक स्टॉक ले लिया, फिर आप लोग यूएसएसआर और यूक्रेन के अंदर लड़ाई चल रही है, तो उसके अंदर आप जो है किधर जाओगे, आपको उसका कोई इफेक्ट कितना आएगा वो हमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर करोड़ों रुपए होने की वजह से वो एनालिसिस करेंगे और राइट टाइम पे क्या ले देना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, वो डिसीजन लेंगे। और उसके लिए वो 2% कमीशन लेते हैं, एक्सपेंसेस लेते हैं, लेकिन वो 2% इट इज डेफिनेटली अफोर्डेबल सब्जेक्ट, तो हम लोगों को टेंशन नहीं होता है। और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो उसके पास से निकाल करके दूसरे म्यूचुअल फंड को देंगे। देयर आर 46 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। कोई भी बंदा जो है काम नहीं करता तो उधर से उठा करके दूसरे को दे देने का। सो आई वुड रादर, इन शॉर्ट, वेरी मच क्लियर, instead of investing stocks for a new person, it is better to invest through mutual fund. Is it okay? Hare Krishna, Hare Bol. I would just want to share my realization that in 2008 मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे थे 10-10 हजार रुपए के, अपने हिसाब से काफी एनालिसिस भी किया था, तो मुझे लगता था कि मेरे को थोड़ा समझ में आता है। मैंने एनालिसिस करके 10-10 हजार रुपए के 2 स्टॉक लिए थे, और 100 रुपए का एक शेयर प्राइस था, तो 100 शेयर लिए थे। उसके बाद वो शेयर का वैल्यू 1-1 रुपया रह गया, तो 99% लॉस हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने हमको 20% रिटर्न दिया, और उसके अगेंस्ट हम वो स्टॉक्स देखते हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिटर्न आया रहता है, कि 4 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। लेकिन हम वो स्टॉक्स देखना भूल जाते हैं जिसमें हमारा सारा पैसा निकल भी जाता है। तो अपने आप को स्मार्ट जो समझते हैं उनके लिए भी काफी और मुश्किल होता है स्टॉक्स सही से पिक करना। और म्यूचुअल फंड में हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टॉक हैं, कोई स्टॉक चला कोई नहीं भी चला तो नुकसान नहीं होगा। इंडिविजुअल के पास इतना कैपेसिटी नहीं होता कि 10-15 स्टॉक आप खरीद पाएंगे, तो इसलिए म्यूचुअल फंड बेटर है। थैंक यू। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat. Mataji, I am feeling very happy to see you, that although you are taking care of the kid, at the same time maintaining a spiritual life. Just do, this is the ideal. This is what you are supposed to do. The more the child is happy, at the same time you are maintaining Krishna consciousness, Krishna becomes very pleased with you. Very. Thank you so much, Prabhuji. Very good. Next question is from Ketan Savani Prabhu. Krishna Babu, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Gandhi Dham. What is the difference between Gandhi Dham and Gandhinagar? Gandhinagar is next to Ahmedabad, correct? Yes, Prabhu. Gandhi Dham is located in Kutch. Kutch district. Kutch, oh, yes. Yes, Prabhuji, बताओ. તમે તો ગુજરાતી છો, બોલો. પ્રભુ, મેં મતલબ પહેલા તમને ગ્રેટિટ્યુડ એક્સપ્રેસ કરીશ કે અગર તમારી સાથે રહેવાથી પહેલા માળા તો થતી હતી 16, પણ સવારે 4 ને બપોરે 4 ને સાંજે 4 ऐसे होता था। बट ग्रुप से जुड़ने के बाद मॉर्निंग में एक साथ में 16 माला होता है, तो वो एक अच्छा है। अभी भी कंसिस्टेंसी में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट वो पूरा विश्वास है कि अगर आपके साथ में रहूंगा, जुड़ा रहूंगा, तो कंसिस्टेंसी भी आ जाएगा। प्रभु, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये था कि ट्रेडिंग, कृष्ण कॉन्शियसनेस में ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड, बट कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है तो ऐसी सर्विस देती है कि दैट इज कॉल्ड मिस प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी। वो आपको बाई कॉल भी देती है और एग्जिट कॉल भी, कि कभी एग्जिट करना है, और शॉर्ट टर्म होता है 6 महीना 8 महीना वो स्टॉक में आपको रखना है, जहाँ पे हमारा दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या हम इसको ले सकते हैं ऐसी सर्विसेज के, वहां पे हमें करना चाहिए कुछ फीस पेमेंट के बाद? ये पहला क्वेश्चन है। और प्रभु, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम आपका मैंने सुना प्लानिंग का, तो हम प्लानिंग करने लगते, लिखते शेड्यूल कि कल मेरा कैसा रहेगा। तो एक तो हम वी सफर माइक्रो मैनेजमेंट, तो माइक्रो मैनेजमेंट करने में जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो नहीं होता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है ना, हम छोड़ ही देते प्लानिंग करना, तो वो इतना प्रॉपरली नहीं होता है प्लानिंग। तो आप, एक तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रभु एक कोई क्लास जो आप टाइम मैनेजमेंट पे रखो, या मैं अभी क्वेश्चन ऐसा है कि आप थोड़ा प्लानिंग कैसे करें, मैं शेड्यूल कैसे बनाए, हाउ टू राइट इट, और कैसे मतलब आर्ली प्लान करें दिन को,
वो मतलब कैसे दिन को प्लान किया जाए? दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले और प्लानिंग ये ये बताओ, प्लानिंग प्रभु जी मुझे ये बताओ, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हो या स्पिरिचुअल प्लानिंग की बात कर रहे हो? दिनचर्या डेली शेड्यूल। स्पिरिचुअल प्लानिंग, ओके ओके ओके। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि प्रभु आपके एसोसिएशन से मैंने देखा कि मेरे लाइफ के कई रॉन्ग डिसीजन से बच गया हूँ। जैसे मैं अगर आपके एसोसिएशन में नहीं रहता तो मैं 100% लोन लिया होता। अभी मैं आपके एसोसिएशन के कारण लोन नहीं लिया, होम लोन या फिर कार लोन, दैट इज बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन ओनली। मैं काफी डिसीजन और भी फाइनेंशियल डिसीजन ऐसे हैं जिनसे मैं बच गया रॉन्ग डिसीजन से। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु। अभी जो है प्रभु जी, पहला तो सवाल आपका वो जो है ना, वो ट्रेडिंग वाला जो है ना, आपको एक राइट टाइम पे एग्जिट करने का पहले से बोल देता है। प्रभु जी ये सब झमेले में मत जाओ, दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग ऑफ डूइंग सट्टाबाजी। एक पहले का, उसके पहले का एक स्टेप ही है सट्टा का। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, टेक माय वर्ड्स, आप उसमें आपकी कृष्ण भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं अभी नाउ आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक ब्रोकिंग फर्म इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जेजी शाह एंड कंपनी। हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5वां नंबर आते थे। अभी 5वां नंबर उसके लिए आते थे, हमारे ऑफिस के अंदर ही सबसे बड़ा सट्टा होता था। मेरी ऑफिस में जब इस ट्रेडिंग आवर्स में 200 आदमी, उस समय ये कंप्यूटर ऑनलाइन नहीं था प्रभु, वो सब जो है रिंग में जाकर के हम सौदा करते थे। तो उस समय जो है प्रभु 200 आदमी तो मेरी ऑफिस में खड़े रहते थे सट्टा करने के लिए। अभी मैंने देखा है प्रभु जी, मैं उधर ही मैं बैठता था और मैं एडवाइस देता था क्या लेने का क्या बेचने का। प्रभु जी मैंने देखा है इतनी एंजाइटी, इतना टेंशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, हेल्थ डिस्टर्ब, और पाया थोड़ा ज्यादा हुआ मिला होगा, लेकिन वो जो आदत लग गई ना कमाने की इस तरह से, उसकी वजह से तुम दूसरी कोई फील्ड के अंदर सक्सेसफुल भी नहीं होते। सही है प्रभु। मैं भी मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरा हार्डकोर कन्विक्शन है प्रभु, कभी भी सट्टे में मत जाना। और दूसरा प्रभु जी, सट्टे में जाने की गरज भी क्या है? मैं आई ऑलवेज टेल वन थिंग, अगर मैंने जो है प्रभु आज के दिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट करो, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर आज के दिन प्रभु जी जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, यानी जिन्होंने 10 साल 20 साल तक छोड़ दिया है पैसा, अच्छी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करके डाल दो प्रभु, 15% कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है। अभी जब 15% कंपाउंडेड रिटर्न मिला, यानी 10 साल में 4 गुना पैसा हो गया, और 20 साल में 16 गुना पैसा होता है। 20 इयर्स में 16 टाइम्स पैसा होता है। यानी क्या हो गया प्रभु, आपने 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो 20 साल के बाद में 1,60,00,000 रुपया होता है। अरे भाई अभी क्या टेंशन करने का यार, बहुत हो गया। आदमी के पास खाने की भी कैपेसिटी होती है ना भाई। आज तुम्हारा 10 लाख रुपए का, अब मेरे को एक चीज बताओ कि आप जो है ना सट्टा करके इतना टेंशन लेकर के और कितना कमा सकते हो, और जो है प्रभु इतनी एंजाइटी लेकर के स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब करना, मटेरियल लाइफ डिस्टर्ब करना, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करना, हेल्थ डिस्टर्ब करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब करना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो सौदा के टाइम पे इवन दे डोंट गो टू द बाथरूम टू पास वाटर आल्सो। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा भी रिंग, वो जो है ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़े टाइम के अंदर उल्टा सीधा हो जाता है तो प्रभु आपको वो आपका वो गेम बिगड़ जाता है, आपको उसका फायदा नहीं मिलता है। प्रभु ऐसी कुत्ता बिल्ले की जैसी लाइफ नहीं जीने का है हमको। दिस इज नॉनसेंस। और मैं दावा के साथ में कह सकता हूं हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमाया। मुझे ऐसा बताओ ना, ऐसी कौन सी चीज है जो लोग, आपने रियल एस्टेट कहो, गोल्ड कहो, जो भी कहो, आपने 10 लाख रुपए डालने के बाद में 20 साल के अंदर 1,60,00,000 रुपए मिला है? कोई चीज है क्या? अरे म्यूचुअल फंड्स ने और स्टॉक मार्केट ने दिया है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर तो क्यों झमेला लेके करो, छोड़ो, पैसा डालकर इन्वेस्ट करो, और बाकी का आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर ध्यान दो, और ज्यादा कृष्ण कथा हरि नाम उस पर फोकस दो ना भाई। क्यों बिना मतलब के झमेले में जाते? So this is your first question, is don't go for all those nonsense प्रभु. This is just a trap to drag you into all these derivatives and future option के अंदर। तो पहला इसमें मत जाओ। दूसरा 100% मैं करूंगा नहीं प्रभु, 100% I'll avoid it। तो अभी ये क्लियर है प्रभु। अभी दूसरा जो है प्रभु आपका प्लानिंग की बात है। प्लानिंग के अंदर जो है ना प्रभु, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एक मिनट का जो है ना प्लानिंग नहीं कर पाओगे प्रभु, वो उतनी आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करेगी, और आप जो है ना एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा हो जाओगे। आप खाली उतना रखो, ये टाइम के अंदर मैं ये करूंगा,
लेकिन उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखना, इतना वाटर टाइप जैसा नहीं कर देना प्रभु। उससे क्या हो जाएगा, फैमिली मेंबर को ऐसा लगने लगेगा कि ये जो है ना, ये आदमी जो है ना बहुत मोनोटोनस हो गया, और वो मोनोटोनस की वजह से जो है ना प्रभु, उनको तभी तुम्हारे से क्वालिटी टाइम चाहिए या कुछ बातें करना है, तो प्रभु वो बात बिगड़ जाएगी। सो द बेस्ट थिंग इन दिस सिचुएशन इज, आपको एक 3-4 चीज बराबर ध्यान रखना है कि दिन पूरा होने के पहले मेरे को इतना रीडिंग करना है, इतना हियरिंग करना है, इतना चैंटिंग करना है, ये सब चीज बराबर ढांचा बना, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। लेकिन दूसरी सब चीज के अंदर है ना थोड़ा एडजस्टमेंट करना, कि एक चलो फैमिली के साथ में आधे घंटे की जगह पे वो लोग 1 घंटा मांग रहे हैं तो 1 घंटा दे देना, कोई किसी का अर्जेंट टेलीफोन आ गया और उसको आपसे बात करना है तो उसको दे देना, ऐसा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना। हाँ, अभी कभी ऐसा होगा कि वो लोग का कोई प्रॉब्लम ही आया नहीं, कोई डिमांड ही नहीं निकली है, कुछ भी हुआ नहीं और लाइफ एकदम स्मूथ हो गया, आपकी ये जो बेसिक साधना भी खत्म हो गई है, देन प्रभु जी यू हैव टू डू इट। जब भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम अगर मिला तो मैं कीर्तन, जो आपको अच्छा लगता है, कीर्तन सुनूंगा, हरिनाम लूंगा, रीडिंग करूंगा, हियरिंग करूंगा, जो होगा वो टाइम में करना प्रभु। लेकिन दैट थिंग शुड नॉट बिकम ए कंपल्सरी थिंग इन योर लाइफ। अगर इस हिसाब से करोगे ना तो क्या होगा प्रभु, आपकी बेसिक साधना में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, एट द सेम टाइम आपका फैमिली भी आपसे ब्लिसफुल रहेगा, और तीसरा अगर आपके पास टाइम मिला तो एक्स्ट्रा कर लेंगे। वो हिसाब से करोगे ना तो एवरीथिंग विल गो स्मूथली प्रभु। लेकिन एकदम वाटर टाइम, ये टाइम में ये टाइम, अभी कोई बीबी वाला, बीबी आपकी, आप शादीशुदा हो ना प्रभु जी, तो आपकी वाइफ या बच्चे ऐसा कुछ आया और बोला ये चाहिए, और तुम बोलेगा मेरे को रीडिंग करने का, हियरिंग करने का, माला करना, ये करना, that relationship will become very bad प्रभु, which is not good for them, it's not good for you। तो ऐसे उनको बता दीजिएगा ये टाइम मैंने आपके लिए रखा है, और थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करना पड़े तो छोड़ देना प्रभु, because we have to see to that they also become devotee and they are comfortable and favorable with you also। So just maturity इस हिसाब से कर दीजिए। Is it okay प्रभु? Yes प्रभु, thank you so much। Very happy to see you in the morning, huh? Just maintain this consistency प्रभु, very happy। बस yes, एसोसिएशन कारण के मुझे काफी फायदा हुआ है, काफी लोग होम लोन का फोर्स किया, फिर भी आई कुड रेजिस्ट बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन ओनली। थैंक यू राज, आई फील सेटिस्फाइड कि मैंने वो लोन नहीं लिया, आई विल नॉट टेक एनी। थैंक यू सो मच प्रभु। एक जिंदगी के अंदर एक नियम बना देना कि जो मेरे पास पैसा है ना उसमें ही जीऊंगा, ये टेंशन वाला नहीं चाहिए। लोन जो है ना प्रभु, आदमी 8 घंटा काम करता है और लोन 24 घंटा चलता है। लोन खाली लोन का मीटर 24 घंटा चलता है, और एक फेज ऐसा आ जाता है प्रभु, मैंने कितने लोगों को देखा है वो मेहनत कर रहे हैं खाली लोन का रीपेमेंट करने के लिए। ऐसा जीवन नहीं चाहिए अपने को भाई, सिंपल लाइफ जिएगे, नहीं है तो नहीं है, किसी से भीख तो नहीं मांगा ना हमने, सम्मान से तो जी सकते हैं। ये हिसाब से रखना, और आगे चल करके डोंट गेट कैरिड अवे, बस सिंपल है, नॉट गेट कैरिड, सिंपल लाइफ जी लेंगे भाई। और इसकी वजह से एक फायदा बहुत अच्छा होता है प्रभु, आप सुबह में माला करते वक्त, ये कोविड का टाइम, जो लोग ने लोन लिया था इतनी हालत खराब हो गई थी वो लोग की, हमको क्या फिक्र है यार, घर का ही खर्चा निकालना है ना, दूसरा तो झमेला नहीं है ना हमारे पास। दैट कीप्स यू कंप्लीटली रिलैक्स एंड मेक एंड हेल्प्स यू टू कंसंट्रेट इन योर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन सौरभ प्रभु का है, दिल्ली से है, तो पूछते हैं कि प्रभु जी क्या हमको ऐसा गिल्टी फील करना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज मेरे लिए गोलोक धाम से आए और मुझे बचाने के लिए, बट मैं उनकी बात पूरी तरह से नहीं मान पाता हूँ, बल्कि अपनी मटेरियल ड्यूटीज को पूरा करने में लगा हुआ हूँ, तो ऐसा क्या मुझे गिल्टी फील करना चाहिए? डेफिनेटली गिल्टी करना चाहिए, लेकिन इतना गिल्टी मत करना कि भाग ही जाओ तुम। There are 2 levels of thinking प्रभु। One level of thinking is you have to feel it, अरे बस कुछ है ही नहीं, मैं भाग जाता हूँ गुरु, और ये इसके वजह से तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस से चला जाता हो। That thing should not do it। प्रभु जी खाली उतना करो कि ठीक है मैं मेरी लेवल बेस्ट सेवा कर रहा हूँ कि नहीं, मेरी कैपेसिटी। प्रभु जी हर एक व्यक्ति की कंडीशनिंग है, हर एक व्यक्ति के शॉर्टकमिंग है, उनका अनर्थ है, वो उतना जितना भाग नहीं सकेगा जितने दूसरे लोग भाग सकेंगे, नो प्रॉब्लम, बट इन दैट कैपेसिटी में मेरा लेवल बेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं। अगर आप कर रहे हो और फिर भी आपके उतना स्टैंडर्ड नहीं आ रहा तो डोंट वरी, गुरु महाराज विल डेफिनेटली कंसिडर यू। व्हाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। प्रभु जी एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम सो एलिवेटेड। प्रभु जी कैन वी डू लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, रोज का 192 राउंड्स करने का? पॉसिबल है हमारे लिए, लेकिन हम हमारी कैपेसिटी के मुताबिक हमको करना चाहिए। और वो जो है प्रभु जी, हमको जरा भी गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैंने जो है बराबर नहीं किया।
इज इट ओके प्रभु? यस प्रभु जी एक आखिरी प्रश्न मेरा है। प्रभु जी आपका जैसे कितना प्रश्न है प्रभु? कहिए प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम कई बार या तो अपना ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं या दूसरे भक्तों का भी ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, तो हम ऐसा ऐसा हम सुनते हैं कि भक्तों का ग्लोरिफिकेशन सुनने से हमारी लाइफ में काफी मतलब इम्प्रूवमेंट आता है, हमें हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप होती है। लेकिन एक दूसरी चीज भी होती है कि जो ग्लोरिफिकेशन होता है वो इस टर्म्स में होता है कि देखो डिवोटी कितना ऑस्टेयर है, देखो डिवोटी कितनी जल्दी उठ जाते हैं, कितना डिटर्मिनेशन है, कितनी माला करते हैं। तो हम एक्सटर्नल चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके अंदर की कॉन्शियसनेस क्या है उससे अट्रैक्ट नहीं हो पाते। हालांकि उनके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो बेस है, और उनका जो एक्सटर्नल्स है वो उस कॉन्शियसनेस की वजह से निकल कर आ रहा है। क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं इसीलिए जल्दी उठते हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं इसीलिए 32 माला करते हैं। लेकिन हम वो 32 माला देखते हैं, सुबह जल्दी उठना देखते हैं, डिटर्मिनेशन देखते हैं, भगवान का कितना प्रेम है वो हमें समझ में नहीं आता ग्लोरिफिकेशन जब सुनते हैं। तो हम ऐसे कैसे इंश्योर करें कि हम उनको देखकर हमें ऐसा इंस्पिरेशन मिले कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जा सकें, ना कि उनकी एक्सटर्नल्स को फॉलो करें। प्रभु हर एक डिवोटी का जो है ना, सी एवरीबॉडी इज अ ग्रेट सोल, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग। अगर आपको उसके इंस्पिरेशन नहीं मिलता तो यू कीप ए सेफ डिस्टेंस बट डोंट क्रिटिसाइज। पहले तो बात ये है। दूसरा, अगर कोई भी डिवोटी आपको कोई डिवोटी बता रहा है बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, वंडरफुल, लेकिन विद दैट यू हैव टू ऑलवेज गो ऑन चेकिंग इट कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है। अगर पर्सनल लाइफ जो है प्रभु जी एकदम बराबर जा रही है ना, और वो थोड़ी भक्ति कम भी करता है ना प्रभु जी, वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत आगे निकला हुआ है। टेक द एग्जांपल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने जो है प्रभु अपने जो है अपने गृहस्थ जीवन में 64 माला किया था क्या? हर रोज 64 माला करते थे क्या? बेचारे बिजनेस के लिए भागते थे इधर उधर, लेकिन जो वो करके दिखाया वो कोई दूसरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है स्पिरिचुअल लाइफ को बराबर रगड़े रियलाइजेशन लिया, और रियलाइजेशन के बाद में किक भी बहुत खाया, उसमें रियलाइजेशन ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और फिर वो स्ट्रांग जो रियलाइजेशन के साथ में वो बाहर निकले तो ही कुड डू मिरेकल्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू सी द अदर साइड आल्सो ऑफ इट। और वो अदर साइड जब आप दूसरे का देखोगे ना प्रभु, तो अगर इफ यू डू इट माइट बी सो दैट आप वो लेवल में नहीं है, तो आप उसको विद अ ग्रेट डिस्टेंस, विद अ नाइस वे क्रिटिसाइज करना ही नहीं है प्रभु। उसका चक्कर कृष्णा के साथ में क्या चल रहा है वी डोंट अंडरस्टैंड, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है। इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है तो दूर रहने का, इंस्पिरेशन मिल रहा है तो उसके साथ में ज्यादा टाइम देने का, बस सिंपल, वेरी सिंपल। प्रभु जी इंस्पिरेशन तो मिलता है लेकिन गलत इंस्पिरेशन मिल जाता है, गलत चीज करने का इंस्पिरेशन मिल जाता है। Prabhu, you have to be very, that's why you need a very strong association of sincere devotees. And you have to keep a very good sadhana. And you have to go on checking it out. And always have a prayer mood. कि कृष्णा मुझे संभाल लो। और अगर आपका प्रेयर मूड होगा तो कृष्णा डेफिनेटली रिवील कर देंगे कि तुमको क्या करना चाहिए। आई कैन टेल यू प्रभु जी, कितने डिवोटीज ऐसे हो, हम लोग ने इस्कॉन में और खास करके राधा गोपीनाथ मंदिर में मैंने कितने डिवोटीज ऐसे दिए, ऐसे जबरदस्त ऑस्टेरिटी करते थे प्रभु जी, इतनी जबरदस्त ऑस्टेरिटी करते थे। आई विल नॉट मेंशन द नेम प्रभु। एक डिवोटी ऐसा था कि रोज सुबह में 2 बजे उठ जाता था और ब्रह्म, और सुबह में मंगल आरती के पहले ही 16 राउंड्स खत्म कर लेता था सब, और प्रभु जी और इतनी ऑस्टेरिटी करता था, इतनी ऑस्टेरिटी करता था। लेकिन प्रभु थोड़े समय के बाद में चला गया, और तभी जाने के बाद में अभी थोड़े 2-4 साल पहले आया भी था अभी मिलने के लिए भी। हमको सबको ब्रह्मचारी लोग, मैं उस समय ब्रह्मचारी आश्रम में रहता था, तो गोविंद प्रभु ने मेरे को बुलाया कि लो देखो तो उनके साथ में बात करो। और जब भी मैंने उसका लाइफस्टाइल अभी देखा ना, तब मुझे समझ में आ गया कि इतना ऑस्टेरिटी किया लेकिन क्या कर रहा है अभी ये व्यक्ति। तो प्रभु जी हमको कुछ समझ में नहीं आता उसका अंदर का इंटेंशन क्या है। वी डोंट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, सो इट इज बेटर टू। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने हरि बोल करके निकल गया, लेकिन उसमें से मेरे को एक लेसन बहुत अच्छा मिला कि बाहर की चीज देखा लेकिन इंटेंशन क्या था वो देखा ही नहीं मैंने, और वो इंटेंशन क्लीन नहीं था, इसलिए उसको रेसिप्रोकेशन भी मिला नहीं। और इसलिए जो है मुझे जो है हमारे को ऑस्टेरिटी करना है, लेकिन मेरे प्रॉपर इंटेंशन के साथ में करना है, और वो इंटेंशन बराबर होगा, थोड़ी ऑस्टेरिटी कम भी होगी ना तो भी कृष्णा मेरे को रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है, एक डिवोटी है वंश करके, उन्होंने पूछा है कि प्रभु जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा सब प्रश्न ये है कि मेरे लिए क्या बेटर है, मैं 8 माला करके भगवत गीता पढूं 1 घंटा, या फिर सिर्फ 16 माला करूं अगर मेरे पास 2 घंटे का ही समय है तो।
2 घंटे का समय क्यों है? वो स्टूडेंट है, 2 का 3 घंटा कर सकता है तो 2.5 घंटा कर सकता है। He should do it, प्रभु जी। He should do 16 times and he should read भागवतम। क्योंकि एक चीज मेरा कन्विक्शन है प्रभु जी, हर एक डिवोटी का this is what I have a very clarity। आपका जपा का टेस्ट मेंटेन नहीं होगा जब तक आपने जो है कृष्ण कथा सुना नहीं है, फिलॉसफी सुना नहीं है, या तो बराबर फिलॉसफी पढ़ा नहीं है। और वो कॉन्स्टेंटली टकोरा मारता ही रहना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है। व्हाई वी आर कीपिंग द क्लासेस ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे बिफोर वी चांट आवर 32 राउंड्स, बिकॉज टू जस्ट गिव अ टकोरा प्रभु जी। और सब मेरे को कितने डिवोटीज का टेलीफोन और मैसेजेस आता है कि प्रभु दिस हेल्प्स अस इन आवर जपा एंड दिस हेल्प्स अस इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस टू रिमेन स्टेडी। मालूम है, सब चीज मालूम है, फिर भी एक टकोरा मारना जरूरी होता है। इसलिए जो है प्रभु हमको जो है कंसिस्टेंटली हमको फिलोसॉफिकल क्लैरिटी और कन्विक्शन मिलना जरूरी है। लेकिन खाली वही सुनते रहे और हम हरि नाम बढ़ाए नहीं तो भी खटा है, उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंदर तो हरि नाम ही है सब कुछ। तो प्रभु इट इज बेटर दैट वी डू इट इन अ वेरी वेरी प्रॉपर बैलेंस वे। सो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु ये दोनों करो। और ही इज अ स्टूडेंट है तो प्रभु जी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा खेलने का इधर उधर एडजस्टमेंट कर ले रहे तो हो जाएगा। इंटरनेट और व्हाट्सएप और फेसबुक कम कर दो, थोड़ा बहुत हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हाँ ओके, यस प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। इतने डिवोटीज जो है क्या सब लोग कर रहे हैं, मेरे को इतना टॉलरेट कर रहे हैं। आई फील इट्स सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम प्रभु कि इतना टॉलरेट कर रहे हो। मुझे एक ही डर लगता है कि आप इतना सब मेरा दूसरा सब लाइफ में देखते हो, इतना तड़फड़ वाला आदमी हो, रफ एंड टफ आदमी हो, आपकी भक्ति मेरे वजह से बिगड़ ना जाए। प्लीज, आई हैव दैट फियर। यू आर ऑल वेरी नाइस डिवोटीज, very sincere devotees. Because of me, your spiritual life should not be disturbed. इसलिए मेरा humble request है कि आपको एक काम करना है, जब भी आपको गड़बड़ दिखे ना तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना कृष्णा को, तो मेरे को सुधार देना, तभी आप भी सिक्योर रहोगे और मैं भी सिक्योर हो जाऊंगा। जस्ट वन अनाउंसमेंट, भक्तों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कल हमारा 64 माला हम करेंगे रामनवमी के दिन पर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक। सुबह 5:15 बजे मीटिंग लॉक हो जाएगा और जो डिवोटीज पूरा 5:15 से 12 बजे तक हमारे साथ रुक सकते हैं, जिनकी मंदिर में या कहीं और कोई सेवा नहीं है, वो हमारे साथ आकर जप कर सकते हैं। जिनकी कुछ सेवाएं हैं वो हमारे साथ यूट्यूब पर आकर थोड़े समय के लिए, जितना समय उनके पास है उतने समय के लिए जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, हम एफिशिएंटली डिवोटीज का अटेंडेंस ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, जब भी डिवोटीज जूम में मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो कई बार सिर्फ लिंक पे क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाता है। आप अपने जूम एप्लीकेशन पर फोन में अगर है तो फोन में जाइए और वहां पर एक लॉगिन का ऑप्शन होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर भेजूंगा डिवोटीज को। आप अपने जूम में लॉगिन करेंगे अपने ईमेल आईडी से, तो आपके ईमेल आईडी की डिटेल्स भी हमारे पास आ जाएंगी, तो उससे आपका अटेंडेंस या नाम ट्रैक करना आसान है। क्योंकि ईमेल आईडी चेंज नहीं होता, लेकिन नाम क्या है डिवोटीज चेंज करते रहते हैं। कभी उसमें आईफोन करके नाम आ जाएगा, या कभी जैसे विपुल अग्रवाल मुंबई करके लिखा होगा, कभी मुंबई में ब्रैकेट होगा या नहीं होगा, कभी विपुल अग्रवाल कॉमा मुंबई होगा, तो ऐसे नाम बहुत बदल जाते हैं, कभी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो वो एक ही डिवोटी की कई सारी एंट्रीज क्रिएट हो जाती हैं, जिससे अटेंडेंस को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारे पास एक ईमेल आईडी रहेगी, तो अगर आपका नाम थोड़ा कई बार ऊपर नीचे हो रहा है या बच्चे का नाम डाल के आपने कई बार ज्वाइन किया हुआ है, तो भी हम आपको ट्रैक कर पाएंगे और आपका अटेंडेंस अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अगर इसमें किसी डिवोटीज को किसी भी तरह की तकलीफ आती है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं सैटरडे या संडे के दिन। हरे कृष्णा। प्रभु, आई हैव टू ऐड वन मोर थिंग। कल रामनवमी है, मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, कल संडे भी है, कुछ ऐसा मैच हो गया है, संडे भी आया रामनवमी भी है, तो विपुल प्रभु जस्ट फाइंड इट आउट वेदर वी कैन गेट द दर्शन ऑफ कनक भवन। यस प्रभु, वी कैन गेट। हाँ, तो प्रभु जी मेरा रिक्वेस्ट है 12 बजे का मत बोलना। सबको 12 बजे जो है राम का दर्शन होता है प्रभु जी, आरती होती है कनक भवन में। तो प्रभु हम 64 राउंड्स खत्म करने के बाद में वो आरती का दर्शन करके फिर अलग होंगे, सो दैट एटलीस्ट विल बी इन दैट अयोध्या कॉन्शियसनेस। और वो अयोध्या कॉन्शियसनेस में जो है प्रभु हम कनक भवन में सीताराम का आरती होगा। पूरी अयोध्या सब कनक भवन में आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि इट इज राम का जो घर है ना, वो कनक भवन था। तो जो है वहां पे हम दर्शन करेंगे, आरती अटेंड करेंगे और फिर अलग होंगे प्रभु जी। तो 12 का 12:15 12:30 बजे तक सबको बैठना है। अभी इतना खींचा है तो थोड़ा और खींच लेंगे प्रभु जी, लेकिन वो जो है कॉन्सियसनेस अच्छी करने के बाद में हम अलग होंगे और बाद में फास्टिंग भी बाद में तोड़ेंगे।
इज इट ओके कि थोड़ा हैवी हो जाएगा प्रभु जी, विपुल जी? नहीं प्रभु जी, दिस इज ओके। तो दिस इज विल डू इट दैट वे। कनक भवन में हम दर्शन करने के बाद में अलग होने वाला, ठीक है? यस प्रभु जी। टुमारो विल मीट एट 5 o'clock प्रभु जी। यस वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा।